Hello students, welcome back in HOT 321 Post Harvest Management and Value Addition of Fruits and Vegetables. Lecture 4th, Maturity and Maturity Indices. Maturity क्या होती है? ठीक है, इस टॉपिक के अंदर अपने कवर करेंगे मैच्योरिटी क्या होती है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसके कितने टाइप होते हैं और मैच्योरिटी इंडाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि परिपक्वता सूचकांक कह लो एक तरीके से, जो फलों के अंदर उसकी परिपक्वता को निर्धारण करते हैं कि जज करते हैं कि ये फल मैच्योर हो गया। ठीक है, वो कितने कह लो कि कौन कौन से होते हैं, किस फल से कौन सा रिलेटेड है, अपने इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। मैच्योरिटी, इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। मैच्योरिटी को कह लो कि ये उसकी डेफिनेशंस हैं दो। ठीक है, मैच्योरिटी इज द अटेनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर साइज और स्टेज आफ्टर विच राइपनिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर साइज और स्टेज है फल की, मतलब जहाँ जो सब्जी है, जहाँ फल है, जो कोई कोई भी चीज़ है, उसका एक साइज कह लो, जहाँ एक अवस्था जिसके बाद से राइपनिंग स्टार्ट होती है, जब वो पकना स्टार्ट होता है, वो चीज़ मैच्योरिटी है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है, इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एट विच द प्रोड्यूस हैज़ कंप्लीट इट्स नेचुरल ग्रोथ एंड रेडी फॉर हार्वेस्ट। अगर दूसरी डेफिनेशन क्या है कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास की वह अवस्था, विच प्रोड्यूस हैज़ कंप्लीट इट्स नेचुरल ग्रोथ, जो कि अपनी जो उसकी प्राकृतिक वृद्धि है पौधे उसकी जो प्रोड्यूस की कमोडिटी की, वो कंप्लीट कर लेता है और तुड़ाई के लिए तैयार होता है। ठीक है, कि वृद्धि की वह अवस्था जब जो प्रोड्यूस है वो अपनी जो प्राकृतिक वृद्धि है वो पूरी कर लेता है और तुड़ाई के लिए तैयार होता है, उसे भी अपने मैच्योरिटी कह देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि मैच्योरिटी और राइपनिंग सेम थिंग्स है। नहीं, अलग अलग थिंग्स हैं। मैच्योरिटी पहले आती है, मैच्योर हो गया फल, उसके बाद से राइपनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। पर कभी कभी क्या होता है कि दोनों को मिला दिया जाता है। जो अपने आगे टाइप्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कई डेफिनेशन में ऐसे लगेगा कि वो राइपनिंग को ही मैच्योरिटी कह रहा है, पर मैच्योरिटी जो होती है वो अलग चीज़ होती है, राइपनिंग अलग होती है। ठीक है, maturity, the term maturity is derived from Latin word maturus, which means ripen. It is that stage of fruit development which ensure attainment of a maximum edible quality at the consumption of the ripening at the completion of the ripening process. जो मैच्योरिटी है, ये लेटिन शब्द है वैसे। ठीक है, मैच्योरिटी लेटिन शब्द है, वैसे लेटिन शब्द जो मैच्योरस है उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब परिपक्वता होता है, राइपनिंग होता है या राइपन होता है। ठीक है, पकना होता है। इट इज़ दैट स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, और फल विकास की वह अवस्था है विच इंश्योर अटेनमेंट ऑफ ए मैक्सिमम एडिबल क्वालिटी, जो कि इंश्योर करती है मैक्सिमम एडिबल खाने वाली जो उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, उसको मैक्सिमम खाने वाली कह लो कि पूरी खाने वाली क्वालिटी को, जब ये राइपनिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद, एट द कंप्लीशन ऑफ द राइपनिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री स्टेजेस ऑफ द लाइफ, मतलब तीन स्टेज होती हैं हर कॉमोडिटी की, हर फल सब्जी की, जो उसकी लाइफ में आते हैं। उनके जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट की स्टेज उसके अंदर आती है। पहली होती है मैचुरेशन, दूसरी होती है राइपनिंग, तीसरी होती है सेनेसेंस। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि मैच्योरिटी अलग है, राइपनिंग अलग होती है। तो मैचुरेशन क्या होता है? इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फ्रूट बीइंग रेडी फॉर हार्वेस्ट। ये मैचुरेशन क्या होता है? मैचुरेशन क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है, एक कह लो कि सूचकांक, सूचना देने वाली चीज़ है, जो बताता है कि फल अब तुड़ाई के लिए तैयार है। एट दिस पॉइंट द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट और वेजिटेबल इज फुली डेवलप्ड इन साइज। इस पॉइंट के ऊपर जो फ्रूट फल का खाने वाला भाग होता है, जब सब्जी का खाने वाला भाग होता है, पूरा साइज ले लेता है, अपने पूरा साइज का विकास कर लेता है। फुली डेवलप्ड इन साइज, साइज के अंदर पूरी तरह से विकसित हो जाता है। आल्दो इट मे नॉट बी रेडी फॉर
इमीडिएट कंजप्शन, पर इस समय वो जरूरी वो खाने लायक हो ये जरूरी नहीं है कि नॉट बी रेडी फॉर इमीडिएट कंजप्शन, मतलब उसी टाइम ये खाने लायक हो ऐसा नहीं है। ठीक है, साइज पूरा ले लेता है पर वो उस टाइम खाने लायक हो ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट होती है राइपनिंग। राइपनिंग फॉलोज और ओवरलैप्स मैचुरेशन। राइपनिंग क्या होती है, जो अपनी मैचुरेशन है उसके बाद की प्रोसेस है, ये कह लो कि उसका ओवरलैप्स है मैचुरेशन का। रेंडरिंग द प्रोसेस एडिबल, जो खाने वाला जो प्रोसेस है, जो कमोडिटी है फल सब्जी है उसको खाने वाला बना देती है, प्रोड्यूस एडिबल एंड इंडिकेट बाय टेस्ट, जिसको कि अपने टेस्ट से डिनोट कर सकते हैं कि ये चीज़ खाने लायक है, मीठी है। ठीक है, राइपनिंग क्या होती है, उसके बाद की प्रोसेस है, मैचुरेशन के बाद की। तो अपने वैसे भी जानते हैं कि जितनी भी सब्जी होती हैं, फल होती हैं, ये लाइव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब तुड़ाई के बाद भी ये जिंदा होते हैं। हार्वेस्ट कर लिया आपने एक मैच्योर स्टेज के ऊपर, उसके बाद इसमें जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, चयापचयी प्रक्रियाएं वो चलती रहती हैं। ठीक है, और उसके बाद फल के अंदर जैसे कोई स्टार्च है वो टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, कोई पैक्टिन है वो टूट रहा है, फल सॉफ्ट हो रहा है, खाने लायक हो रहा है मतलब। ठीक है, उसमें एसिड है ज़्यादा तो एसिड कन्वर्ट हो रहा है, एसिड और जो शुगर का रेशियो होता है वो बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, एसिड कम हो रहा है। ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं क्योंकि वो एक लाइव ऑर्गन है। ठीक, तो इसमें पहले मैच्योरिटी आई, फिर उसके बाद राइपनिंग हुई, फिर तीसरा उसका जो स्टेप रहता है या स्टेज होती है, अवस्था होती है लाइफ की, उसकी सेनेसेंस होती है। सेनेसेंस मतलब उसका खत्म हो जाना। इट इज़ द लास्ट स्टेज इन द ओनोटोनी ऑफ द प्लांट ऑर्गन, मतलब ये जो पौधे की ओनोटोनी होती है उसकी लास्ट अवस्था होती है। करेक्टराइज्ड बाय नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ द फ्रूट और वेजिटेबल, जो इसका जो गुण होता है कि भाई जो प्राकृतिक रूप से फल का लॉस होता है या डिग्रेडेशन होता है, भाई ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज के ऊपर। एंड एज इन लॉस ऑफ टेक्सचर फ्लेवर, मतलब जैसे कि उसके टेक्सचर के अंदर बदलाव हो जाएंगे, उसके फ्लेवर के अंदर। मान लो कि अपने केले की बात करें तो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। केला पक जाता है, पहले कच्चा आता है मार्केट के अंदर, कच्चे को पकाया जाता है, राइपन किया जाता है, मतलब पहले वो मैच्योर था, फिर उसके बाद राइप हुआ। तीसरी स्टेज होती है जो अपने घर पे ले आते हैं। आपने देखा होगा कई बार बड़ा बड़ा केला ब्लैक कलर का हो जाता है ऊपर से, खाने लायक नहीं रहता, वो उसकी अवस्था सेनेसेंस कहलाती है। ठीक है, जो गलना स्टार्ट हो गया, जिसको अपने एडिबल नहीं रहती, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, मतलब अंदर से आप खा के देखना, जो पहले था थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा हार्ड था, वो अब बहुत ही ज़्यादा गला गला सा फील हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील हो रहा है। तो वो चीज़ उसकी टेक्सचर के अंदर है। उसके अलावा जो उसकी खुशबू होगी, ठीक है, जिसको आप सुगंध को सूंघ रहे होगे उसकी, तो वो चीज़ भी उसमें चेंज हो गई। जब वो राइप हुआ था तब अलग थी, जैसे ही वो मैच्योर हो गया, या ये कह लो कि उसका सेनेसेंस नज़दीक आया, ख़त्म होने वाला था, उसकी खुशबू अजीब हो गई, कि जो कि स्वाद नहीं थी, देखने में मतलब खाने लायक नहीं थी। सेनेसेंस एंड एट द डेथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ द फ्रूट। सेनेसेंस क्या होता है, एंड जो सेनेसेंस का एंड होता है, ठीक है, यानी कि लास्ट होता है, इस पे जो टिश्यूज होते हैं फ्रूट के, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। पहले तो वो लाइव ऑर्गन था, ठीक है, इससे पहले, पर अब ये डेथ हो गई है, खाने लायक नहीं रहा। फिर मैच्योरिटी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जो मैच्योरिटी होती है उसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, जहाँ ये कह लो कि मैच्योरिटी की 4 डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, एक तो हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी, दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, तीसरी होती है कमर्शियल मैच्योरिटी, चौथी होती है हार्वेस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, तो अपने अलग अलग इनकी, कई बार क्या होता है कि इनका अलग अलग बताने क्या मतलब क्या है। वैसे तो डेफिनेशन तो मैच्योरिटी की आई गई, पर मैच्योरिटी की कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो आपसे हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी के बारे में ही पूछता है कि भाई हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी की डेफिनेशन लिखो, या ये पूछ ले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी और कमर्शियल मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये अलग से लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ ये होती है और ये चीज़ ये होती है। मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि ये एग्जांपल के साथ कि ये ऐसे होती है। तो हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी क्या होती है, इट इज़ ए डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द फ्रूट ऑन द ट्री,
which will result in a satisfactory product after harvest. हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी क्या है? डेवलपमेंट जो फल पौधे के ऊपर लगा हुआ है उसके विकास की एक ऐसी अवस्था, पेड़ पे लगा हुआ फल उसके विकास की ऐसी अवस्था जिससे तोड़ते हैं तो वो सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट बनता है। अगर हार्वेस्ट कर लेते हैं तो वो प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री होगा आगे कंजप्शन के लिए, मतलब आगे अगर जब तक वो राइप होगा या कंज्यूमर तक एंड तक पहुंचेगा तब तक वो सेटिस्फैक्ट्री होगा। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री समझते होगे? ठीक है कि भाई खाने लायक कह लो, जहाँ उसको लोग पसंद करेंगे, सेटिस्फाई करेगा उनको। नेक्स्ट जो है दूसरी डेफिनेशन, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द, पहले मैं एक और सीधी सीधी टर्म बता देता हूँ। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी से मतलब जब आप उसको खाने लायक बना दिया, जिसका मतलब आप कह लो कि ये एक पूरी तरह से राइपन फल होता है, वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, मतलब तोड़ा और खाया। जबकि अभी जो पहले अपने हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी पढ़ी थी वो ऐसा नहीं था, वो था कि आपका प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री होगा जब तक कि कंज्यूमर तक पहुंचेगा। ठीक है, उस पौधे के ऊपर लगा हुआ फल है और उसकी ऐसी अवस्था है, और इसमें क्या है कि वो पूरी तरह से परिपक्व है। जैसे इट रेफर्स टू द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल व्हेन मैक्सिमम ग्रोथ एंड मैच्योरेशन हैज अकर्ड। ठीक है, जब डेवलपमेंट की ऐसी अवस्था जो फल की या सब्जी की, जब उसकी मैक्सिमम जो वृद्धि होनी है, विकास होना है वो, और उसकी जो पूरी मैक्सिमम मैच्योरेशन होना है, मतलब पूरी तरह से मैच्योर होना, परिपक्व होना, वो पूरी हो चुकी है। इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद फुल राइपनिंग इन द फ्रूट्स। ये पूरी तरह से फल के राइपनिंग से रिलेटेड है कि भाई पूरी तरह से फल पक गया। फिजियोलॉजिकल मैच्योर स्टेज इज फॉलोड बाय सेनेसेंस। जो फिजियोलॉजिकल मैच्योर स्टेज होती है ना, वैसे तो मैंने कहा था कि राइपनिंग बीच में आती है, पर अगर फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है तो इसके बाद से सेनेसेंस ही आएगा, खत्म होगा फल, ना कि इसमें राइपनिंग की स्टेप आएगा कि राइपनिंग होगी इसमें लाइफ में। वो राइपनिंग वाले को ही उसने फिजियोलॉजिकल राइपन को फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कहा है। जो राइपनिंग कहा था मैंने परिपक्वता, उसी को इसने फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कह दिया। अब डिफरेंस समझ में आ गया। हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी, पौधे के ऊपर फल लगा हुआ है उसकी ऐसी अवस्था, जब उसको हार्वेस्ट किया जाए, तोड़ा जाए उस टाइम, तो वो फल जब तक कंज्यूमर तक पहुंचेगा वो सेटिस्फैक्ट्री हो। ठीक है, इसमें कि वो पूरी तरह से राइपन हो, पका हुआ हो, उसी टाइम उसको कंज्यूम किया जा सके। इसके बाद सेनेसेंस आता है, पर उसमें सेनेसेंस से पहले राइपनिंग की स्टेप आता है, राइपनिंग वाला स्टेप आएगा फिर सेनेसेंस होगा। फिर है कमर्शियल मैच्योरिटी, कमर्शियल तीसरा। ठीक है, कमर्शियल मैच्योरिटी क्या होती है? चलो मैं एक सिंपल सा पहले बता देता हूँ क्या होता है। कमर्शियल मैच्योरिटी से मतलब है कि मार्केट के हिसाब से उसकी मैच्योरिटी हो चुकी है। ठीक है, अब अपने बताते हैं इसमें होता क्या है। इट इज़ द स्टेट ऑफ पॉइंट प्लांट ऑर्गन रिक्वायर्ड बाय ए मार्केट। मतलब उसका स्टेट एक ऐसी अवस्था ही कह लो, ऐसी अवस्था ऑर्गन की जिसे मार्केट के द्वारा पसंद किया जाता है, जब मार्केट की आवश्यकता है उस स्टेज की। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको टमाटर का। टमाटर के अंदर काफ़ी स्टेज होती हैं, 4-5 स्टेज होती हैं, उसको तोड़ा जाता है 4-5 स्टेज के ऊपर टमाटर को। उसकी पहली ग्रीन स्टेज भी होती है, अगर बहुत ही ज़्यादा दूर मार्केट में भेजना है तो ग्रीन स्टेज पे तोड़ते हैं। दूसरी होती है ब्रेकर स्टेज, उसके बाद हल्का सा कलर चेंज होता है, ग्रीन से हल्का सा येलोइश कलर आना स्टार्ट होता है, उसको ब्रेकर स्टेज कहते हैं। अगर फिर भी दूर मार्केट में भेजना है तो भी वो भी यूज़ होती है। इसके अलावा एक और स्टेज होती है पिंक स्टेज होती है, वो भी दूर भेजना है तो यूज़ होती है। एक इसकी स्टेज होती है जब वो हार्ड होता है और फल पे ऊपर लगभग लगभग कलर आ चुका होता है, तो वो स्टेज ज़्यादातर जब अपने को लोकल मार्केट के अंदर उसको भेजना होता है तो वो लोकल मार्केट उसकी उस अवस्था पे फल को खरीदता है। ठीक है, अगर दूर वाले मार्केट के लिए अपने ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी डिमांड हो गई कि वो कच्चा फल जो ग्रीन स्टेज या ब्रेकर स्टेज पे उस चीज़ को खरीदे। एक और स्टेज होती है उसकी बिल्कुल जब सॉफ्ट हो चुका होता है, वो स्टेज ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो उसको ज़्यादा पसंद करती हैं। मतलब वो परिपक्व फल को ही प्रोसेस के लिए यूज करती हैं, बस सीधा जब फल पक गया है उसी अवस्था पे उसको तोड़ो, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है जब,
ठीक है। तो मार्केट क्या है इसमें, एक तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, जो दूरस्थ वाले ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो हो गया एक मार्केट, एक हो गया एक लोकल मार्केट, कि भाई लोकल मार्केट में क्या डिमांड है। ठीक है। तो मार्केट के डिमांड के हिसाब से उस चीज को तोड़ा गया। वो होगी कमर्शियल मैच्योरिटी उसकी, भाई किस अवस्था पे, ये अलग अलग हो सकती है। जैसे इट कॉमनली बियर्स लिटिल रिलेशन टू फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, ये बहुत ही कम रिलेशन, जहाँ कह लो कि उस जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है उससे बहुत ही कम इसका रिलेशन है। ठीक है। इट मे अकर एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज, और ये किसी भी अवस्था, जो वो डेवलपमेंट विकास की कोई भी अवस्था हो सकती है, ये कह लो। ठीक है। फल के विकास की कोई भी अवस्था हो सकती है फल या सब्जी के, जब उसको तोड़ा जाना है। तो इसमें कोई खास ये नहीं है कि वह पूरी तरह से वो कलर ले चुका हो या ऐसा हो, ऐसा नहीं है। ये कोई भी अवस्था हो सकती है फल की, कमर्शियल मैच्योरिटी। अब हार्वेस्ट मैच्योरिटी, सॉरी हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी, और दूसरी थी अपनी फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब फुल राइप। और जो हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर थी, हॉर्टिकल्चर में मैंने बताया था कि वो पेड़ के ऊपर ही लगा हुआ है और जब तक पहुंचे वो सेटिस्फैक्ट्री हो। ठीक है। इसमें क्या है कि मार्केट निर्धारित करता है कि उसकी मैच्योरिटी कौन सी स्टेज के ऊपर, मतलब उसको मुझे मेरे पास भेजो, जब मैं इसको ही मुझे ज़रूरत है, तो तोड़ाई उसी हिसाब से होती है। ठीक है। ये किसी भी अवस्था, डेवलपमेंट की जो विकास की अवस्था है उसमें कोई भी अवस्था हो सकती है वो तोड़ाई के लिए। एक लास्ट होती है हार्वेस्ट मैच्योरिटी। हार्वेस्ट मैच्योरिटी कह लो, जहाँ की जब तोड़ा जाना है। ठीक है। इट मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी, मतलब ये जो टर्म है इसको, जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है और हॉर्टिकल्चर मैच्योरिटी के संदर्भ में, इट इज ए स्टेज विच विल अलाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट इट्स पीक कंडीशन, मतलब ये कह लो कि ये तुड़ाई की वह अवस्था जहाँ पीक कंडीशन है, व्हेन इट रीचेज द टू द कंज्यूमर, जब ये कंज्यूमर तक पहुंचेगी, एंड डेवलप एक्सेप्टेबल फ्लेवर, तब उसमें जो उसको ज़रूरत है वैसी फ्लेवर, उसका जो टेस्ट है वैसा होगा, खाने टेस्ट फ्लेवर, वैसे वो भी कह देते हैं फ्लेवर को, और इसको खुशबू से भी कह देते हैं कि उसकी जो अंदर से फ्लेवर आएगा, तो वो बिल्कुल तैयार हो, एक्सेप्टेबल हो, भाई खाने लायक हो। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो कंज्यूमर होगा, मैंने उसको कच्चा फल दे दिया केले का, वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, वो तो ऐसा एक्सेप्ट करेगा कि जो खाने लायक होगा। कच्चे फल वो अलग निकाल देगा, भले ही वो मैच्योर हैं, उनको अभी पकाया जाना है, उसको टाइम चाहिए। ठीक है। तो वो ऐसे फल एक्सेप्ट नहीं करेगा जो अभी हार्ड हैं, वो तो ऐसे करेगा जो कि अभी तुरंत खाए जा सके, जहाँ थोड़े टाइम के लिए 2 या 3 दिन में खाए जा सके, थोड़े हार्ड हो, पर ऐसे नहीं जो ग्रीन पड़े हुए हैं। ठीक है। मतलब जब तक वो उसके पास पहुंचे एक्सेप्टेबल फ्लेवर के अंदर हो, एंड और अपीयरेंस, उसकी जो अपीयरेंस है दिखने में, ग्रीन है, येलो है, अच्छा साइज है, वो उसकी एक्सेप्टेबल हो, एंड हैज़ एन एडिक्वेट शेल्फ लाइफ, और साथ में अच्छा जीवन हो उसका। शेल्फ लाइफ क्या होती है, जैसे कोई कमोडिटी को आपने ओपन कह लो कि एक सिंपल तरीके से रूम के टेम्परेचर के ऊपर ही रख दिया, वो कितने टाइम तक वो जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी मतलब उसका सेनेसेंस नहीं आएगा, जब वो कंज्यूम करने लायक रहेगी, वो टाइम उसका शेल्फ लाइफ होती है तोड़ाई के बाद। ठीक है। तोड़ने के बाद कमोडिटी को एक रूम टेम्परेचर पे रख देना, और कितने दिनों तक वो खाने लायक रहेगी, वो उसकी शेल्फ लाइफ है। एक होती है वेज लाइफ। वेज लाइफ क्या होती है कि जो ज़्यादातर फूलों के अंदर इसको काउंट किया जाता है। फूलों के अंदर क्या होता है कि जो फूल होते हैं उनको एक वेज सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है, जिसमें शुगर, यानी कि ग्लूकोज या सुक्रोज डाला जाता है, और साथ में कुछ फंजीसाइड्स हल्की मात्रा में, जहाँ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं कि वो फूल लंबे टाइम तक ताज़ा पड़ा रहे, मतलब तोड़ने के बाद उस फूल को वेज सोल्यूशन के अंदर रख देते हैं, और वेज सोल्यूशन में रखने के बाद देखा जाता है कि वो कितने टाइम तक उस सोल्यूशन के जो पावर है उसको ऑब्जॉर्व करके कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं, जब उनकी कितनी शेल्फ लाइफ है उस वेज सोल्यूशन के अंदर, इसलिए उसको वेज लाइफ बोल देते हैं। तो अपने शेल्फ लाइफ के ऊपर आ रहे हैं कि शेल्फ लाइफ क्या होती है। शेल्फ लाइफ रूम टेम्परेचर के अंदर जो फल रखा हुआ है वो कितने टाइम तक वो जिंदा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैच्योरिटी। मेथड कौन कौन से हैं,
कि उनकी जो मैच्योरिटी है उसको जज करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, यहाँ कह लो कि ये मैच्योरिटी इंडाइसेस हैं एक तरीके के, जो किसी न किसी फल के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, पहला होता है कंप्यूटेशनल मेथड्स। ये तो एक मतलब ग्रुप के अंदर मैंने डिवाइड किया, आगे इनको मैं अलग अलग भी कुछ को डिस्क्राइब करूँगा, कुछ तो मैं अभी बता देता हूँ। कंप्यूटेशनल मेथड क्या होते हैं? ठीक है, जिनको कैलकुलेट किया जाता है, गणना करना किसी चीज़ की, जैसे कैलेंडर डेट। कैलेंडर डेट जैसे मैं कह दूं कि ये फला फल इस महीने में इसकी तुड़ाई होती है, जैसे किन्नू है मान लो कि फरवरी के एंड तक टूट जाता है। ठीक है, जब फरवरी मार्च में टूटता है। आम है अभी आ रहा है मार्केट में, मतलब इसकी तुड़ाई चल रही है। ठीक है, तो ऐसे वही अपने डिसाइड कर दें कि फला फला महीने के अंदर या इस महीने के अंदर इसकी तुड़ाई होनी है, वो कैलेंडर डेट होती है। ठीक है, इससे भी निर्धारण करते हैं फलों की मैच्योरिटी का। बहुत से फल होते हैं उनको कह देते हैं कि भाई इस टाइम इसकी तुड़ाई करनी है, भले वो परिपक्व हो जाना हो, इस अवस्था पे वो पक गया होगा। ठीक है, दूसरा होता है डेज फ्रॉम फुल ब्लूम टू हार्वेस्ट। डेज फ्रॉम फुल ब्लूम टू हार्वेस्ट, जो बड़े फल यानी वृक्ष होते हैं वो एक साथ फ्लोवरिंग में आते हैं, जिसको फुल ब्लूम स्टेज कहते हैं उसकी, कि भाई पूरी तरह से वो फूलों से भर गया वृक्ष, और उसके बाद उसमें फ्रूट सेट होता है। और उस समय से लेके जब वो फूलों में आया से हार्वेस्ट के बीच में कितने दिन लगेंगे, वो पहले से कैलकुलेट किए हुए होते हैं, बताए हुए होते हैं, या पहले से ही रिसर्च की हुई होती है कि इतने दिनों में ये चीज़ पक जाती है। एक वैसे एग्जांपल देता हूँ, वैसे वो रिलेटेड तो नहीं है। जैसे अपने को पता होता है कि जो कोई जैसे मूंग है, मूंग की कुछ किस्में 90 दिन में पक जाती हैं, कोई 120 दिन में पक जाती है, मतलब लगाने के 120 दिन में, 90 दिन में, कोई 150 दिन में पकती है। अपने कह देते हैं कि इतने दिनों में पकती है। वो चीज़ है कि ये फलों के अंदर तो पेरिनियल होते हैं, इनमें तो जब फूल आएंगे उस समय को लेके उस समय तक काउंट किया जाता है कि जब तक वो तुड़ाई लायक हो जाएंगे। भाई उनके बीच के दिन, वो कोई फल 2 महीने में पकता है, कोई 4 महीने में पकता है, कोई 5 महीने में पकता है। ठीक है, तो दिन गिन लिए जाते हैं। भाई 2 महीने तो 60 दिन के अंदर कोई फल पक रहा है, 3 महीने में तो 90 दिन, कोई 4 महीने में तो 120 दिन में पक रहा है। तो मतलब वो डेज काउंट किए जाते हैं, भाई अब ब्लूमिंग आई है, इसके 120 दिन बाद फल पक जाएगा, तोड़ाई के लिए तैयार होगा, वो चीज़। उसके अलावा होता है मीन हीट यूनिट्स। मीन हीट यूनिट्स क्या होता है कि हर पौधे की एक हीट की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है। जैसे डेट पाम है, खंजूर है, तो इसमें हीट यूनिट काउंट की जाती है कुछ फलों के अंदर। ठीक है, इनको क्या एक बेस टेम्परेचर जो 10 डिग्री माना जाता है, उससे ऊपर के कुछ ये कह लो कि कुछ डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर वाले को कैलकुलेट करते रहते हैं। मतलब पहले तो महीने का एक मीन टेम्परेचर निकाल लेते हैं। मान लो कि उस महीने में टेम्परेचर का जो मीन निकला, कभी 26 था, कभी 28 था, कभी 32 था, कभी 34 था, तो मीन निकला 30 डिग्री सेल्सियस तापमान मीन निकाल लिया एक दिन का। फिर मैंने दूसरे महीने का भी ऐसे ही निकाला, तीसरे महीने का भी मैंने ऐसे ही, कभी जो मीन निकला 30 निकला, कभी 24, कभी उसमें से सॉरी 31 निकला, किसी महीने का 29 रह गया, किसी महीने का फिर 30 आ गया। तो इन सबको मैंने जोड़ लिया, उसके बाद जितने महीने थे उनसे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक मीन टेम्परेचर आ गया। ठीक है, उसको मैंने बता दिया कि भाई इतने आपको डिग्री यूनिट हो गया है, उसको हीट यूनिट कह देते हैं। वैसे मैं आगे इसको और ज़्यादा आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि होता क्या हीट यूनिट। ठीक है, तो एक एवरेज मान लो कि उसको 10 डिग्री सेल्सियस से उतने ज़्यादा डिग्री सेल्सियस चाहिए होते हैं, गर्मी चाहिए होती है। जैसे अपने चिलिंग रिक्वायरमेंट बोल देते हैं, किसी फल की चिलिंग रिक्वायरमेंट इतनी है, वैसी हीट कैलकुलेशन की जाती है हीट वाले। चिलिंग रिक्वायरमेंट तो सिंपल हॉर्स जो घंटे होते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है, जो 7 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं उन घंटों को गिन लिया जाता है, तब उसकी किसी भी जो टेम्परेट फल है उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो उनको गिन के बता देते हैं कि भाई इतने घंटे पूरे हो गए, अब इसमें पुष्पन बहुत ही अच्छा पुष्पन होगा। ठीक है, तो चिलिंग रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मैच्योरिटी से थोड़ी सी कम मिलती जुलती है, पर परिपक्वता से हीट यूनिट ज़्यादा मिलती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है पुष्पन के लिए ज़्यादातर, जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं, मतलब पहले वो डोरमेंट कंडीशन में जाते हैं तब उनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी होती है, क्योंकि डोरमेंट कंडीशन के समय टेम्परेचर 7 डिग्री से कम रहता है टेम्परेट जोन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से जैसे ही टेम्परेचर सेट होता है, बढ़ता है, तो पुष्पन में आ जाते हैं, तो फलन सेट हो, फूल सेट होते हैं उसके ऊपर उस चिलिंग रिक्वायरमेंट के बाद। चलो अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। हीट यूनिट आगे मैं बता दूंगा और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दूंगा। फिजिकल मेथड क्या होते हैं?
फिजिकल मेथड, जैसे अपने किसी चीज़ को देख के बता दें कि ये चीज़ ऐसे हो गई, ये पक गई। जैसे फ्रूट रिटेंशन स्ट्रेंथ, रिटेंशन होता है जुड़ाव कह लो, फल कितनी मजबूती के साथ पेडंकल के साथ या पेडंकल शाखा के साथ जुड़ा हुआ है। फल का जो पेडंकल रहता है, छोटा सा तना जुड़ा हुआ रहता है बीच में, वो कितनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अब एग्जांपल एक मैं दे देता हूँ, जैसे मस्क मेलन है, जैसे ही परिपक्व हो जाता है वो अपने आप ही बेल से अलग हो जाता है, टूट जाता है, मतलब उसकी रिटेंशन स्ट्रेंथ जो होती है ख़त्म हो चुकी होती है उस टाइम। जब परिपक्व होता है अपने आप ही अलग हो जाता है। अंगूर होता है, अंगूर गुच्छे में से गिरने स्टार्ट हो जाते हैं जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, उसके फल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो रिटेंशन स्ट्रेंथ है, अपने आप ही उसमें एब्सेसिक लेयर बन जाती है जब परिपक्व होता है, तो अलग कर देता है वो। फ्रूट साइज एंड सरफेस मॉर्फोलॉजी, फल का जो आकार होता है वो देख के भी अपने बता देते हैं कि फल पक गया कुछ फलों के अंदर। सरफेस मॉर्फोलॉजी, सरफेस मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से जो उसका आकार है, ठीक है, ये कह लो कि शेप कह लो। सरफेस मॉर्फोलॉजी जहाँ उसके ऊपर कोई रोए हैं किसी फल के अंदर, मैच्योरिटी निर्धारित करने का यही तरीका है, ठीक है। सरफेस के अंदर रोए पाए जा रहे हैं, कोई उसका कलर चेंज हो रहा है, किसी में नेटिंग आ रही है, तो वो परिपक्वता के सूचकांक होते हैं। दूसरा तीसरा होता है वेट, वेट मतलब साइज, फल का कितना, सॉरी वेट से मतलब है उसका वजन, कितना वजन कितना भारी हो गया, भार देख के भी फल का अंदाजा लगाया जाता है कि वो पक गया। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा कि होती क्या है वैसे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे आपने पढ़ा होगा दशहरी के अंदर ये नोट करते हैं, जो आम की कुछ किस्में उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाती है, दशहरी है, अल्फेंजो है कि इतनी होती है, तो वो अपने आगे डिस्क्राइब बताऊंगा कि होता क्या है। इसके अलावा कलर, अब फल का अपने कलर देख के बता देते हैं कि ये पक गया, मतलब उसमें कलर आ गया, अपने हिसाब से वो पक गया, ठीक। इसके अलावा फ्लैश फर्मनेस, फ्लैश फर्मनेस मतलब उसकी जो पल्प है, जहाँ ये कह लो कि उसको अपने दबा के देखेंगे कि फल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, पक गया होगा, ठीक है, दब रहा है मतलब। उसके अलावा टी स्टेज, टी स्टेज भी एक ऐसा ही इंडिकेटर है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, फल की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। यानी कि फल के अंदर पहले फल का जो पेडंकल होता है अंदर दसा हुआ रहता है कुछ सब फलों के अंदर, जैसे जैसे मैं वो मैच्योर होता जाता है वो पेडंकल बाहर की साइड आता जाता है और एक टी स्टेज बनाता है, जो तुम्हें मैं आगे बताऊंगा कि ठीक है होता क्या है ये एक्चुअल में। नेक्स्ट है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड कौन कौन से हैं, ये केमिकल तरीके से अपने पता करें कि मैच्योर हो गया है या नहीं हुआ। जैसे टाइट्रेबल एसिडिटी है, जो एसिडिटी अपने निकालें फल की कि इतनी एसिडिटी है, तो उसको कैलकुलेट करने के बाद अपने बता देंगे ये फल पक गया। इसके अलावा TSS एसिड रेशियो है, ठीक है, दोनों का रेशियो पता कर लिया जाता है। शुगर टोटल और नॉन रिड्यूसिंग कितनी है, शुगर को कैलकुलेट कर लो। इसके अलावा शुगर और एसिड रेशियो है, ठीक है, वो सेम ही है, TSS और एसिड रेशियो सेम ही शुगर एसिड रेशियो होता है। बायो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हैं, ठीक है, बायोइलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बहुत ही कम यूज़ होता है वैसे, पर किया जा सकता है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट ज़्यादातर एप्पल पियर के अंदर किया जाता है, जो स्टार्ची फ्रूट होते हैं कि उनमें कितना स्टार्च है उस टाइम। इसके अलावा टैनिन कंटेंट है, ठीक है, अगर टैनिन ज़्यादा है तो कम मैच्योर है, अगर कम होता गया है तो वो पक गया। इसके अलावा ऑयल कंटेंट है, कुछ जो ऑयली फल होते हैं उनके अंदर निर्धारण करने के लिए यूज़ होता है। जूस कंटेंट है, जो जूसी फल होते हैं जैसे सिट्रस की स्पीसीज़ हैं उनके अंदर, इससे भी निर्धारित किया जाता है कि वो मैच्योर हो गया। टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स हैं, TSS, जिसको सीधा रिफ्रैक्टोमीटर से आप देख सकते हो कि इसका TSS इतना हो गया और ये खाने लायक है। जैसे अंगूर की कुछ किस्में होती हैं, आम है, इसके अंदर डिग्री ब्रिक्स में दिया हुआ रहता है, जो मैंगो के अंदर लगभग एक्सेप्टेबल होता है 20 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल मेथड्स हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब जो रेस्पायरेशन रेट, इथाइलिन इवेल्यूशन रेट, इसको भी कैलकुलेट करके मैच्योरिटी को निर्धारित किया जा सकता है। तो पहले अपने चलते हैं कुछ जो मेन खास खास हैं उनके ऊपर। तो पहला है स्किन कलर, स्किन कलर, द लॉस ऑफ द ग्रीन कलर ऑफ मैनी फ्रूट्स इज ए वैल्यूएबल गाइड ऑफ टू मैच्योरिटी, देयर इज इनिशियली ए ग्रेजुअल लॉस इन, चलो मैं इसको छोड़ो, मैं पढ़ना आप पढ़ लेना। तो स्किन कलर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कोई फल के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे उसके जो कलर के अंदर चेंज होता रहता है। फल लगा हुआ पेड़ के अंदर वो बहुत ही डार्क ग्रीन हुए, फिर धीरे धीरे वो लाइटर होता जाता है। अगर कोई उसके ऊपर पिगमेंट वाला है, जैसे कोई बैंगन लगा हुआ है, तो बैंगन के अंदर पहले ग्रीन है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा उसके ऊपर कलर आता जाएगा,
वो बैंगनी कलर का या पर्पल कलर का होता जाएगा। कोई वाइट बैंगन है, ठीक है, वाइट वैरायटी है बैंगन की, तो वो वाइट कलर की होती जाएगी। कोई ग्रीन है तो ग्रीन रहेगी, वो साइज़ ले लेगी, उसको साइज़ के हिसाब से निर्धारित कर लिया जाएगा कि अब इतना साइज़ हो गया तो ये मैच्योर हो गई, जिसमें कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये चेंज जो पिगमेंट आते रहते हैं, इनको जो हार्वेस्टर होता है, जो तुड़ाई करने वाला आदमी होता है, वो उसकी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से उस चीज़ को जजमेंट करता है। कि वैसे तो बहुत सी किस्मों के अंदर आजकल एक चार्ट उपलब्ध है, मतलब वैरायटी कलर चार्ट उपलब्ध होते हैं कि इस किस्म के अंदर ये इंडिकेटर है कि इतना मैच्योर है तो तुड़ाई लायक है, अगर अभी ये इतना सा है तो ये अभी अगर दूर भेजना है फिर तो ठीक है, नहीं तो अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना है तो ये लोकल मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल है। टमाटर के अंदर आता है, पीच के अंदर मिल जाता है, ऐसे बहुत से फलों के अंदर आपको ये चार्ट मिल जाएगा, ठीक है, कि आप उसकी स्पेशल किस्म के अंदर इस से तरीके से आप निर्धारण कर सकते हो कि ये किस्म पक गई है या नहीं पक गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बता ही रहा था कि जैसे कलर चेंज हो रहा था, मैंने उसमें टमाटर का पहले भी एग्जांपल दिया था। ये स्टेज होती हैं कलर चेंज होने की। टमाटर के अंदर जैसे ग्रीन स्टेज है, पहले इसमें भी तोड़ा जाता है, ब्रेकर स्टेज पे भी तोड़ा जाता है, टर्निंग स्टेज के ऊपर भी तोड़ा जाता है, पिंक स्टेज के अंदर, मतलब अलग अलग स्टेज के अंदर जो कमर्शियल मैच्योरिटी है वो इनके हिसाब से होती है, कहने का मतलब कलर देख के फल को, ठीक है। आम के अंदर भी ऐसा ही है। एक और बताता हूँ, जो कलर होता है, अपने कलर का जजमेंट जो आदमी होता है उसका इतना ज़्यादा सही नहीं होता अंदाज़ा कलर का जब वो तोड़ता है, तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, बहुत ही हाइजीनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कलर डिफेंस मीटर है, ठीक है। ये क्या करता है, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक कलर वैल्यू बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द कमोडिटी सरफेस और लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द कमोडिटी। मतलब उसमें से एक लाइट गुजारी जाती है, वो कितनी लाइट को अपने अंदर में से गुजार देता है और कितनी उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है, उस चीज़ को नोट कर लिया जाता है, ये वो बताता है। द इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर स्मॉल डिफरेंस इन कलर एक्यूरेटली एंड कैन बी ऑटोमेटेड इन द पैकिंग लाइन। जो पैकिंग लाइन होती है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है कलर का अंदर वो जज कर लेता है। और जो पैकिंग लाइन होती है, जहाँ पे ग्रेडिंग की मशीन लगी हुई होती है, वहाँ पे वो एक मशीन लगी हुई रहती है, वो अपने आप ही जो एक जैसे कलर वाले होते हैं उनको अलग करता जाता है, जो थोड़े से कच्चे होते हैं उनको अलग करता जाता है। मतलब ग्रेडिंग के अंदर ये मशीन पैकिंग लाइन के अंदर ये लगी हुई रहती है, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपरली नॉन एज कलर डिफरेंस मीटर। इसको जो नाम दिया जाता है कलर डिफरेंस मीटर कहते हैं इस उपकरण को। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू colorimetric method for color measurement. The method is not entirely reliable as it is influenced by factor other than maturity। मतलब ये रिलायबल नहीं है, पर कुछ क्योंकि इस पे बहुत से और भी कारक इसको ये कह लो कि मैच्योरिटी के जो दूसरे कारक होते हैं वो भी इसको प्रभावित करते हैं। वैसे यूज किया जा सकता है, करते भी हैं, पैकिंग लाइन में लगा हुआ रहता है, पर इसको और भी कारक जो है निर्धारित करते हैं, मतलब बदल देते हैं इसके निर्णय को। दूसरा होता है शेप। शेप मैंने कहा कि आकार, ठीक है। द शेप ऑफ फ्रूट कैन चेंज ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड कैन बी यूज्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक टू डिटरमाइन हार्वेस्ट मैच्योरिटी, ठीक है। मतलब उसकी जो अपने कह देते हैं कि कुछ फलों के अंदर उसकी शेप को देख के ही मैच्योरिटी को निर्धारित किया जाता है। जैसे आम है, आम के अंदर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कच्चा होगा उसके जो शोल्डर्स होंगे वो थोड़े से नीचे होंगे, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा उसके शोल्डर जहाँ पेडंकल होगा अंदर धस जाएगा और शोल्डर बाहर की साइड उभर आएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है पिक्चर में आम के अंदर। जब ये मैच्योर अवस्था है इसको तोड़ा जाता है इस अवस्था पे, ये अभी कच्चा है। और इसके अलावा ये वाली जो आपको यहाँ खड्डा दिखाई देता है, ये वाला भी यहाँ ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे फल मैच्योर हो जाएगा ये खड्डा कम होता जाएगा, थोड़ा सा फल राउंड सा होता जाएगा। दूसरा, ठीक है, शेप के अंदर, ठीक है। और मैं टी स्टेज बता रहा था, टी स्टेज से मतलब है कुछ फल क्या होते हैं शुरुआत में ऐसे होते हैं, मतलब ये अंदर दसा हुआ रहता है, और जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं ये फ्लैट होते जाते हैं ऐसे, बिल्कुल टी इस जो निशान के ऊपर आ जाते हैं। ये पहले अंदर होते हैं, जैसे ये शोल्डर बाहर है इसके ऊपर की साइड है टी से, तो ये टी स्टेज कहलाती है। कुछ फलों के अंदर ऐसा रहता है, ठीक।
उसके अलावा बनाना के अंदर भी है, ए बनाना बिकम मोर राउंडेड इन क्रॉस सेक्शन एंड लेस एंगुलर एज इट डेवलप ऑन द प्लांट। मतलब जब इमेच्योर होता है, कच्चा होता है फल, अगर उसको काट के देखा जाए, इस फल को अगर काट के देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जैसे जैसे मैच्योर होगा ये राउंड होता जाएगा। ठीक, ये ऊपर से गोल होता जाएगा। जैसे कच्चा रहेगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये अंगुलरिटी जो होती है ये दिखाई देती है, इसमें किनारे से दिखाई देंगे, और जैसे वो मैच्योर होगा शेप उसकी चेंज हो जाएगी, राउंड हो जाएगा वो। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मेथड। लाइट ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, लाइट ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी, ट्रांसमिशन मतलब वो कितनी इमिट करता है, वो डिग्री भी मैच्योरिटी को कैलकुलेट करने के लिए की जाती है। जैसे दिस मेथड आर बेस्ड ऑन द क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द फ्रूट विच इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन। जो फल के अंदर ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, वो क्लोरोफिल कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि जैसे ही मैच्योर होता है फल वो कम हो जाता है। द फ्रूट इज एक्सपोज टू ए ब्राइट लाइट, फल को एक बहुत ही ज़्यादा तेज रोशनी के अंदर एक्सपोज किया जाता है, रखा जाता है, विच इज़ देन स्विच्ड ऑफ सो दैट द फ्रूट इज इन टोटल डार्कनेस। उसके बाद एकदम से लाइट को बंद कर देते हैं जिससे फल पूरी तरह से अंधेरे में आ जाए। ठीक है, अंधेरे के अंदर। नेक्स्ट, ए सेंसर मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम द फ्रूट। इसके बाद एक सेंसर लगा हुआ रहता है, वो चेक करता है कि वो कितनी मात्रा में लाइट को उत्सर्जित करता है, बाहर फेंकता है। ठीक है, मतलब पहले मैंने एक फल के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोशनी उसके ऊपर डाली, फिर उसको एकदम से लाइट अंधेरे के अंदर रख दिया फल को, मतलब लाइट को एकदम से स्विच ऑफ कर दिया, और एक सेंसर साथ में लगा हुआ है जो चेक कर रहा है कि उसमें से कितनी लाइट बाहर निकल रही है, उस फल में से कितनी लाइट बाहर निकल रही है, ट्रांसमिट कर रहा है, वो उत्सर्जित कर रहा है, सॉरी इमिट कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, उसको वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी मात्रा में निकाल रहा है। विच इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स क्लोरोफिल कंटेंट, जो कि इसके क्लोरोफिल कंटेंट के प्रोपोर्शनल कह लो, समानुपाती होती है। एंड दस इट्स मैच्योरिटी, जो कि इसके मैच्योरिटी को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी कि अगर क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट फेंकेगा, जहाँ कुछ भी उसका रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, दोनों में अनुपात होता है एक। अगर क्लोरोफिल ज़्यादा है, अभी इमेच्योर फल है, कच्चा है, और जैसे ही क्लोरोफिल कम होता गया, जहाँ एक एक्सेप्टेबल मात्रा में रह गया, तो वो तुड़ाई लायक तैयार है फल। फिर होता है हीट यूनिट द डिग्री डेज, जो मैंने पहले बताया, मीन हीट यूनिट सब मैंने बताया था कि मैं आगे बताऊंगा वो चीज़। हीट यूनिट इसको डिग्री डेज भी बोल देते हैं, मतलब इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो डिग्री डेज के अंदर होती है। इट इज़ ए मेजर of the time required for the development of the fruit to maturity after flowering can be made by measuring the degree days or heat unit in a particular environment। इससे मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, कितने टाइम की आवश्यकता होगी, या कह लो कि जिसको अपने डिग्री डेज में या हीट यूनिट के अंदर अपने कर रहे हैं कि भाई फ्लोवरिंग के बाद से मैच्योरिटी तक आने में फल को कितने टाइम की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिसको मेजर किया जाता है डिग्री डेज में और हीट यूनिट के अंदर, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक, जैसे मैंने पहले बताया था, एक बेस टेम्परेचर रहता है 10 डिग्री, उससे ऊपर के टेम्परेचर को रोज़ाना का रोज़ाना टेम्परेचर लिया जाता है, फिर उसका मीन निकाला जाता है एक महीने का। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे महीने भी ऐसे ही कैलकुलेशन की जाती है, उसका भी मीन निकाल लिया जाता है, फिर सारों को जोड़ दिया जाता है और उसमें से उतना डिवाइड कर दिया जाता है, जितने भी ये कह लो कि 3 महीने या 4 महीने उससे डिवाइड कर देते हैं। जब उसमें से -10 करके डिवाइड करते हैं, सॉरी पहले -10 करते हैं, जितना भी आएगा आपका, जैसे मान लो कि आज इस महीने मेरा 31 डिग्री आया तो उसमें से माइनस कर दिया मैंने, 31 में से 10 तो निकाल दिया, तो बचे 21 को मैंने आगे उसको जोड़ता गया, फिर उसमें से उतने महीनों को डिवाइड कर दिया, तो वो आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा ये याद रखना, जितना ज़्यादा गर्म दिन होंगे, ठीक है, उतनी एडवांस होगी मैच्योरिटी, उतनी जल्दी मैच्योरिटी होगी, और जितनी कूलर कंडीशंस रहेंगी, ठंडे मौसम ठंडा रहेगा, उतनी मैच्योरिटी डिले होगी, उतनी ही मैच्योरिटी थोड़ा टाइम लेगी, मैच्योर होने में फल टाइम लेगा। क्योंकि डिग्री डेज मैंने बताया कि 10 डिग्री से ऊपर के तापमान को कैलकुलेट कर रहे हैं अपने। अगर तापमान कम काउंट होगा, मतलब 15-20 तक काउंट होगा,
तो डिले होगी। अगर यही 30, 32, 35 तक रहता है तो मैच्योरिटी जल्दी होगी। कुछ फलों के अंदर इसको यूज़ किया जाता है उसकी ठीक है, उसकी मैच्योरिटी निर्धारित करने के लिए। फिर है अरोमा। मोस्ट फ्रूट सिंथेसाइज वोलेटाइल केमिकल्स एज दे राइपन। बहुत से फल होते हैं जो कि एक वो जो वाष्पशील जो वोलेटाइल केमिकल्स होते हैं, वाष्पशील एल्केलॉइड्स कह लो, जहाँ एक रसायन उत्सर्जित करते हैं जैसे वो मैच्योर होते हैं या पकते हैं। सच केमिकल्स गिव द fruit is characteristics odor and can be used to determine whether it is ripe or not। जैसे चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। अपने मंडी में जाते हैं तो फल के अपने कई कुछ फल होते हैं, जैसे मस्क मेलन है, खरबूजा है, उसको आप सूंघ के देखोगे कि ये फल मैच्योर हो गया, कि जहाँ ये मेरा फल मीठा होगा, खा अपने सूंघ के देखते हैं। जहाँ अभी ये कच्चा है अभी, तो सूंघ के बता देते हैं कि ये फल अभी मैच्योर नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक स्पेशल तरीके का वो केमिकल जो उड़ता है, ऐसा केमिकल वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, जिसकी आप सुगंध लेके बता दोगे कि ये फल मैच्योर है और अभी ये कच्चा है, अभी इसको टाइम लगेगा वो चीज़। दिस ऑर्डर में बी ओनली बी डिटेक्टेबल बाय ह्यूमन व्हेन द फ्रूट इज कम्प्लीटली राइप। और ये ओनली जो ह्यूमन होता है वो ही कंप्लीट बता सकता है कि ये कम्प्लीटली राइप है उसको सूंघ के। ठीक है, एंड देयरफॉर हैज़ लिमिटेड यूज़ इन कमर्शियल सिचुएशन। और बहुत ही कम यूज़, जहाँ कह लो कि लिमिटेड यूज़ है इस सिचुएशन का, कमर्शियल सिचुएशन के अंदर इस जो अरोमा वाला मेथड है इसको बहुत ही लिमिटेड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लीफ चेंजेस। लीफ चेंजेस चलो मैं सिंपली बता देता हूँ। बहुत से फल ऐसे होते हैं जैसे ही वो मैच्योर होते हैं उनकी लीफ चेंज हो जाती हैं, लीफ कलर चेंज हो जाता है। जैसे पोटैटोज को अगर आपने स्टोर करना है तो ऑप्टिमम जो टाइम होगा हार्वेस्टिंग का, जब लीव्स और स्टेम ऊपर से ड्राई हो जाएंगे, ऊपर वाले पत्ते जो सूख जाएंगे, ज़्यादातर जो रूट क्रॉप होती हैं उनके अंदर इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। जहाँ प्याज है, प्याज के ऊपर से पत्ते सूख जाएंगे तो अपने मान लेंगे कि अब वो मैच्योर है। हाँ, अगर इससे एडवांस स्टेज के अंदर फल को, जहाँ सब्जी को, प्याज को निकाला जाता है, जहाँ आलू को निकाला जाता है, जब अभी हरे पड़ा है ऊपर से तना उसका और पत्तियां हरी हैं, तो क्या होगा कि अगर उसको अपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाली जो स्किन होगी आलू की या प्याज की, वो अभी हार्ड नहीं हुई होगी, तो उसको मैकेनिकल इंजरी होने का खतरा रहेगा। उसके ऊपर जो फंगस है, जहाँ ऐसे कोई बैक्टीरिया वायरस उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करेंगे अगर उसको अपने स्टोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऊपर से अभी हार्ड नहीं होता, वो अभी सॉफ्ट होता है। तो मैच्योरिटी निर्धारण के लिए यही है कि जैसे ही पत्तियां सूख जाएं, जैसे प्याज के ऊपर से पत्तियां सूख गई तो अपने उसको निकाल लेते हैं, फिर एक आध दिन धूप लगाते हैं, छाया में उसको सुखाते हैं, फिर उसके बाद उसको सेल कर देते हैं अपने, वो चीज़ होती है। कुछ फलों के अंदर भी ऐसा होता है, जैसे एप्पल लीव्स टर्न ग्रीन टू लाइट ग्रीन। ठीक है, जो एप्पल की पत्तियां होती हैं वो हरे से हल्की हरी हो जाती हैं और कभी कभी येलो भी हो जाती हैं मैच्योरिटी के समय। ठीक है, तो अपने उससे भी पता कर लेते हैं कि भाई फल अब पक गया, अब तोड़ लेना है अपने को, पत्तियां देख के, फल की पत्तियां देख के। फिर उसके बाद है एब्सेशन। एब्सेशन वही चीज़ कि मैंने बताया था, जैसे कुछ मस्क मेलन है, अपने आप ही जो उसकी रिटेंशन स्ट्रेंथ होती है, कहने का मतलब जुड़ाव होता है, वहाँ पे एक एब्सेसिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है जब मैच्योर होता है, जिसके कारण एक लेयर बन जाती है पेडंकल और फल के अंदर, और वो अपने आप ही फल टूट के गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ एब्सेशन कहलाता है। एज ए पार्ट ऑफ ए नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट एंड एब्सेशन लेयर इज फॉर्म्ड इन द पेडिसल फॉर एग्जांपल इन कैंटालूप मेलन और मस्क मेलन। जैसे एग्जांपल है, मस्क मेलन अपने आप ही अलग हो जाता है जैसे ही मैच्योर हो जाता है, कैंटालूप मेलन भी सेम ही है, थोड़ा सा अंतर होता है इनमें। हार्वेस्टिंग बिफोर द एब्सेशन लेयर इज फुली डेवलप्ड रिजल्ट इन inferior flavored fruit। ठीक है, एंड कंप्लीट ऑफ दीज लेफ्ट ऑन द वाइन फॉर द फुल पीरियड। मतलब अपने आप ही वो वाइन से अलग हो जाते हैं, अगर इसको पहले तोड़ा जाता है तो इंफीरियर क्वालिटी का फल पैदा होता है। ठीक है, जैसे अब मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, पत्तियाँ होती हैं पौधे के ऊपर लगी हुई, वो अपने आप ही मैच्योर होती हैं और जड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें भी एब्सेशन बंद होता है, उनमें एब्सेसिक लेयर बनती है, वो जड़ती हैं। नेक्स्ट है फ्रमनेस। फ्रमनेस मतलब कह लो कि अपने किसी फल को कई बार स्क्वीज करके देखते हैं, दबा के देखते हैं, सॉफ्ट है, टच से पता करते हैं कि ये फल पक गया, वो चीज़।
तो इसको एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ तो हाथों से भी करते हैं, पर कुछ इसके लिए उपकरण भी आते हैं जो कि मेजर टेक्सचर इन द फ्रूट। जैसे एग्जांपल है टेक्सचर एनालाइजर, जहाँ प्रेशर टेस्टर हैं। इसका एग्जांपल है क्या, पेंट्रोमीटर, जहाँ टेक्सटूरोमीटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसकी जो प्रोब होती है इस उपकरण की, चलो एक पिक्चर दिखाता हूँ। जो इसकी प्रोब होती है नीचे, उसको फल को पकड़ के उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है प्रोब रख के, और उसको फ्लैश के अंदर पेनेट्रेट किया जाता है, मतलब उसके अंदर धकेला जाता है। और उसके अंदर जो उसका मीटर रहता है, ऊपर स्क्रीन पे ऊपर रीडिंग आ रही होती है, उसके अंदर एक रीडिंग आती है। ठीक है, वो जो बताती है कि अब फल पक गया है, जहाँ इसका जो टेक्सचर जो इसका है वो कितना का सॉफ्ट हुआ है। ठीक है, ये एक पेंट्रोमीटर का फोटो है। पेंट्रोमीटर कुछ ऐसा उपकरण होता है। ठीक है, फल को लिया और उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है कि भाई कितनी प्रेशर से वो अंदर फ्लैश के अंदर धंस गया उसके प्रोब, तो उसी प्रेशर को वो नोट कर लेती है। तो ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जूस कंटेंट। द जूस कंटेंट ऑफ मैनी फ्रूट्स इंक्रीजेज एज द फ्रूट मैच्योर ऑन द ट्री। जैसे जैसे फल मैच्योर होता जाता है, उसमें फल के अंदर जूस कंटेंट बढ़ता जाता है कुछ फलों के अंदर। ठीक है, टू मेजर द जूस कंटेंट ऑफ द फ्रूट, ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ फ्रूट इज टेकन। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है, रैंडम सैंपल लिया जाता है। उसके बाद उसमें से जूस निकाला जाता है एक स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड मैनर से। फिर जूस का वॉल्यूम को नोट किया जाता है कि भाई इतना वॉल्यूम है इसका। ठीक है, जो कि उसकी मैच्योरिटी को निर्धारित करता है कि भाई इतना जूस है तो मतलब मैच्योर है। तो जो नोबल ऑरेंज होता है उसमें लगभग 30% जूस होना चाहिए, मिनिमम जो जूस है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट है सिट्रस के अंदर ही, उसमें 35, लेमन के अंदर 25, मैंडेरिन्स के अंदर 33% जूस होना चाहिए। मतलब ये सिट्रस के अंदर जूस का कुछ एक टेबल है जिसके अंदर भाई इतना जूस होगा तो वो मैच्योर होगा, पका हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद है ऑयल कंटेंट एंड ड्राई मैटर परसेंटेज। कुछ फल हैं जैसे एवोकाडो है, ठीक है, तो उसके वेट के हिसाब से उसमें अगर 8% ऑयल है, ठीक है, उसके ड्राई मैटर के हिसाब से, तो फल मैच्योर है। इसके बाद उसमें ऑयल परसेंटेज मिनिमम है, इसके बाद वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे फल इससे बाद का जो टाइम आएगा मैच्योर होगा, और ज़्यादा मैच्योर होगा, जब परिपक्व होगा, राइप होगा, बढ़ेगा। और तोड़ाई वाले टाइम उसमें लगभग 8% होना चाहिए, इससे पहले कम होता है, कच्चा होता है जब। ठीक, एवोकाडो के अंदर जो ऑयली फल होते हैं उनके अंदर ऑयल और ड्राई मैटर परसेंटेज नोट की जाती है। फिर है शुगर और जहाँ टीएसएस। शुगर और टीएसएस को कैलकुलेट करने के लिए एक उपकरण यूज़ किया जाता है, रेफ्रैक्टोमीटर। भाई शुगर कितना है, जहाँ उसमें टीएसएस उसका टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स कुल विलयक विलायक कितना है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ किया जाता है। नीचे उपकरण दिखाई दे रहा है पिक्चर में। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक ड्रॉप जूस की ली जाती है उसमें से निकाल के, और उसके जो मेन मिरर होता है वहाँ पे डाल देते हैं, ऊपर से उसको कैप को बंद करते हैं, और फिर रीडिंग को चेक किया जाता है, अंदर देखा जाता है। कुछ जैसा ये ऊपर वाले पिक्चर गोले में दिखाई दे रही है, ऐसे कुछ रीडिंग दिखाई देती हैं कि उसका कितना टीएसएस है। जैसे मैंने बताया था मैंगो का एक्सेप्टेबल है, 20 के आसपास अच्छा माना जाता है। वैसे तो इससे कम भी होता है फलों कुछ किस्मों का, पर 20 हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसकी जाविर किस्म है उसका 24 होता है। मतलब ऐसे बहुत सी किस्मों का अलग अलग होता है। तो निर्धारित करने का यही होता है कि उस किस्म का कितना होना चाहिए उस समय, तो वो मैच्योरिटी निर्धारित कर लेती है। बेर के अंदर भी कुछ किस्मों में अलग अलग होता है। ठीक, फिर होता है स्टार्च कंटेंट। स्टार्च कंटेंट को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, चलो एक बार देख ही लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्टार्च कंटेंट इज ए रिलायबल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन मैच्योरिटी इन पियर कल्टीवार्स। मतलब एक रिलायबल मेथड है, टेक्निक है कि उसकी मैच्योरिटी को, जो पियर होता है, नाशपाती होती है, उसकी मैच्योरिटी को निर्धारण करने के लिए। द मेथड इन्वॉल्व कटिंग द फ्रूट इनटू टू एंड डिपिंग द कट पीसेज इनटू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4% पोटेशियम आयोडाइड या फिर 1% आयोडीन। जो फल को क्या करते हैं, पियर को आधा काट लिया, बीच में से काट लिया, उसके बाद फल को एक सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें जहाँ तो 4% पोटेशियम आयोडाइड हो उसके सॉल्यूशन में, जहाँ फिर 1% आयोडीन का सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसके अंदर फल को कटे हुए भाग को डिप किया जाता है, डुबोया जाता है। द कट सरफेस स्टेन टू ए ब्लू ब्लैक कलर इज इन प्लेस वेयर स्टार्च इज प्रेजेंट। मतलब
वो जो सरफेस है अगर वो पूरी तरह से ब्लू ब्लैक कलर से जितनी ज़्यादा होगी, ब्लू ब्लैक कलर की ज़्यादा मतलब स्टेन होगी, तो मतलब वो उसमें स्टार्च ज़्यादा है। और जितनी कम होगी इसका मतलब है कि वो अभी जितना कम होगा मतलब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। और लगभग लगभग 60 से जो 70 के बीच की होती है स्टार्च कंडीशन, तब फल तुड़ाई लायक होता है और खाने लायक इससे कम वाला होता है। ठीक, 65 से 70 कट सरफेस टर्न ब्लू ब्लैक। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं पिक्चर दिखाता हूँ ऐसे, ये एप्पल के अंदर भी स्टार्च कंटेंट देखा जाता है। तो पहले वाली पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा है, इसको अगर अपने चेक किया जाए कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसमें 100% कोर्स स्टेनिंग है, ये 80% फ्लैश है इसकी जो स्टेनिंग हुई है। इसमें 20% आपका ब्लू ब्लैक जो कलर है वो आया है। ठीक, ये खाने लायक है। ये मैच्योरिटी के निर्धारण के लिए आप स्टार्च कितना है उसके अंदर तो आयोडीन वाला टेस्ट कर सकते हो उसके अंदर। फिर उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रिलेटिव ग्रेविटी और वेट ऑफ ए सॉलिड्स और लिक्विड्स कंपेयर टू प्योर डिस्टिल वाटर एट 62 डिग्री फॉरेनहाइट, या फिर कह लो कि 16.7 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ कंसिडरेबल यूनिटी। ये कह लो कि मैं अगर एक ही चीज़ का वज़न एक ओपन कंडीशन जहाँ एयर के अंदर लूँ, सिंपल एयर के अंदर किसी चीज़ को तोलूँ और उसी चीज़ को मैं पानी के अंदर तोलूँ, पानी के अंदर डुबो के उस चीज़ का वेट लूँ, तो दोनों के अंदर जो अनुपात आएगा उसको ही स्पेसिफिक ग्रेविटी से किया जाता है। आगे मैं देखता हूँ, जैसे इन प्रैक्टिस फ्रूट और वेजिटेबल इज वेटेड इन एयर देन इन प्योर वाटर, मतलब दोनों के अंदर उनका वेट लिया जाता है। द वेट इन एयर डिवाइडेड बाय द वेट इन वाटर गिव्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो एयर के अंदर वजन ज़्यादा था, पानी के अंदर वो वजन कम रह जाएगा, किसी चीज़ को अपने डुबाएंगे तो उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, ऊपर एयर वाला नीचे पानी वाला वजन। ठीक है, जो भी रीडिंग आएगी जो उसकी कैलकुलेशन निकलेगा वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी फल की। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत ही बड़े लेवल पे किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि एक पानी का टैंक ले लेते हैं, उसके अंदर फलों को डाल देते हैं। जो फल ऊपर तैर रहे होते हैं वो अभी कच्चे होते हैं, और जो बैठ जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं वो मैच्योर होते हैं, क्योंकि उनका वजन बढ़ चुका होता है। ठीक है, जैसे जैसे फल पकता जाता है, या कह लो कि जैसे जैसे फल मैच्योर होता जाएगा उसका वजन बढ़ता जाएगा, या उसका ये कह लो कि वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा। ठीक, कुछ मैच्योरिटी इंडाइसेस, मैच्योरिटी इंडाइसेस ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुछ मैच्योरिटी इंडाइसेस हैं जो अलग अलग फल के लिए यूज होते हैं। जैसे पील कलर, फल का जो ऊपर के छिलके का जो कलर होता है वो सिट्रस के अंदर देखा जाता है, पपाया के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर। ठीक है, पपाया पाइनएप्पल समझते होगे, पाइनएप्पल अनानास पपीता, टोमेटो के अंदर जो ब्रेकर स्टेज है, कलर देख के अपने बताते हैं कि ये मैच्योर है। ग्रेप्स अंगूर के अंदर भी देखा जाता है, जो कलर्ड ग्रेप्स होते हैं। मैंगोज़ के अंदर भी देखा जाता है, स्ट्रॉबेरी एंड पियर्स, मैक्सिमम फ्रूट्स के अंदर पील कलर देखा जाता है। इसके अलावा पल्प कलर, पल्प मतलब अंदर वाला गुद्दा, टोमेटोज़ ऑरेंज सॉरी टोमेटोज़ मैंगोज़ और एप्पल के अंदर इन चीज़ों को भी देखा जाता है पल्प का कलर कि कैसा है, ग्रीन है जहाँ वो कन्वर्ट हो चुका है, येलोइश क्रीमिश कलर हो चुका है, आम के अंदर वो येलो कलर का हो चुका है, टोमेटो के अंदर वो रेड कलर का हो चुका है, वो चीज़। फिर साइज जो जैसे एस्पेरेकस है, एस्पेरेकस शतावर होती है। ठीक है, कुकुम्बर खीरा, सिट्रस के अंदर, एप्पल के अंदर और पियर के अंदर साइज देखा जाता है कि वो कितना साइज ले लिया। जैसे कुकुम्बर कितने साइज का हो गया, ठीक है, कुकुम्बर मतलब खीरे की लंबाई। जहाँ सिट्रस के अंदर भी साइज उसका देखा जाता है कि कितना बड़ा हो गया फल, एप्पल के अंदर भी। इसके अलावा शेप बनाना के अंदर जैसे जैसे मैंने पहले दिखाई थी वो पिक्चर, ठीक है, कि उसमें पहले वो कॉर्नर से ज़्यादा होते हैं केले के अंदर, जैसे ही वो मैच होता है वो राउंड होता जाता है। मैंगोज़ के अंदर भी देखा जाता है फिलनेस ऑफ चिक्स, चिक्स मैंने कहा था वो नीचे वाला जो कट सा होता है वो कट धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, फिल होते लग जाता है। पाइनएप्पल के अंदर भी जो आइज़ होती हैं उसकी वो भी स्ट्रेट हो जाती हैं, आइज़ मतलब ऊपर ऊपर खाबर सी होती हैं अनानास के ऊपर, वो चीज़ें स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, फ्लैट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा लीची है, लीची के अंदर भी शेप देखी जाती है। इसके अलावा ड्राइंग ऑफ प्लांट पार्ट्स,
जैसे ओनियन है, गार्लिक है, बनाना है, पोटैटो है, जिंजर, जितने भी रूट क्रॉप्स हैं या फिर बनाना, केला है, इनके अंदर क्या होता है कि पौधा सूख जाता है, उसके बाद उस बंच को तोड़ लेते हैं केले के अंदर, ठीक है। जहाँ पौधा ऊपर से सूख जाता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, तो उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिर इजी टू सेपरेशन फ्रॉम प्लांट, मस्क मेलन है, ग्रेप्स है, मैंगोज है, मतलब पौधे से आसानी से वो फल टूट जाए, तो मतलब मैच्योर है। अगर जोर लगाना पड़ रहा है तोड़ने के लिए, टहनी भी साथ आ रही है, मतलब अभी कच्चा है। इसके अलावा इजी टू स्नैपिंग, बीन्स, ओकरा और पीस के अंदर, मतलब अगर आपने उसको अपने आप ही, स्नैप का मतलब होता है शटरिंग होना, उसका खुल जाना अपने आप ही। जितने भी बीन्स होते हैं, जैसे पल्सेज होती हैं, मान लो लेग्यूम है, वैसे तो बीन्स में तो अपने आ जाते हैं, क्या कहते हैं, राजमा आ जाता है, सेम आ जाता है, ठीक है, मटर आ जाता है, तो क्लस्टर बीन आ जाता है, बहुत से ऐसे बीन हैं, ठीक है, लबलब बीन है, जोली चोज बीन है, मतलब बहुत से बीन है। तो उनके अंदर स्नैपिंग देखी जाती है, मतलब वो फली कितनी आसानी से खुलती है, वो चीज़। इसके अलावा जूसीनेस, जूसीनेस कह लो, जहाँ मिल्क एक्सुडेशन, जैसे स्वीट कॉर्न के अंदर दूध बना हुआ है, जाने स्वीट कॉर्न के अंदर, ठीक है, मक्की नहीं, मक्की की जो स्वीट कॉर्न वैरायटीज़ होती हैं, मीठे खाने वाली, जिनको यूज़ किया जाता है वो। इसके अलावा टैपिंग, टैपिंग होता है उसको बजा के देखना, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज, उसको बजा के देखा जाता है, अगर डल साउंड आ रही है या फिर एक मेटेलिक साउंड आ रही है, डल आ रही है मैच्योर, मेटेलिक आ रही है तो अभी कच्चा है। इसके अलावा जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट को बजा के देखा जाता है। इसके अलावा सॉलिडिटी है, सॉलिडिटी मतलब उसकी कम्पैक्टनेस, जैसे कैबेज, पत्ता गोभी होती है, वो जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, सॉलिड होती जाएगी, वो उतनी ज़्यादा कह लो कि सॉलिड होते ही वो मैच्योर होगी। और जैसे वो कॉम्पैक्ट कम होगी, जहाँ उसकी सॉलिडिटी कम होगी, कॉम्पैक्ट कम होगी, तो वो अभी इमैच्योर है। इसके अलावा नेटिंग, कुछ मस्क मेलन की किस्में जिनके अंदर नेटिंग शो होती है, हरा मधु है, इसके अंदर एक ऊपर एक जाला सा बन जाता है, मतलब धारियाँ धारियाँ से उभरी हुई सी बन जाती हैं, उसको देख के भी जज किया जाता है। पहले वो कम होती हैं, जैसे ही वो मैच्योर होता है वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद अरोमा, अरोमा से मतलब है खुशबू, ठीक है, जैसे जैक फ्रूट की भी एक स्पेशल खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है जो मैच्योर होता है, मस्क मेलन के अंदर भी आती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो से मैंगोज के अंदर देखी जाती है 1.0 टू 1.02 फॉर अल्फेंजो, ठीक है, लेस देन 1.0 फॉर दशहरी। इसके अलावा पोटैटोज के अंदर, पाइनएप्पल के अंदर भी होती है 0.98 टू 1.02 पाइनएप्पल की, और गुआवा की 1.00। इसके अलावा फ्रमनेस, फ्रमनेस वही दबा के देखना किसी फल को कितना सॉफ्ट हुआ है। मेलन्स के अंदर जैसे ककड़ी है या कोई भी ऐसी चीज़ है उसको दबा के देखते हैं अपने। इसके अलावा पियर्स, नाशपाती को भी दबा के देखते हैं। एप्पल्स के अंदर भी थोड़ा सा अगर अपने सॉफ्ट है तो अपने उसको कंज्यूम करने लायक मानते हैं। इसके अलावा TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, ग्रेप्स के अंदर निर्धारित करता है। ग्रेप्स का 14 से 16 डिग्री ब्रिक्स फॉर अनाबे शाही जो इसकी किस्म है उसके लिए, 18 से 22 डिग्री ब्रिक्स फॉर थॉमसन सीडलेस जो इसकी किस्म है, 12 से 14 डिग्री ब्रिक्स फॉर बेंगलोर ब्लू के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैंडेरिन में भी TSS 12 से 14 डिग्री के आसपास होता है। स्वीट ऑरेंज के अंदर 12 डिग्री ब्रिक्स होता है। पपीते के अंदर 11.5 डिग्री ब्रिक्स होता है। पाइनएप्पल के अंदर 12 से 14 डिग्री ब्रिक्स के आसपास होना चाहिए, मैच्योर माना जाता है। एसिडिटी, एसिडिटी जैसे सिट्रस है, मैंडेरिन के अंदर 0.4% होनी चाहिए। स्वीट ऑरेंज जो नाशपाती होती है, सॉरी, स्वीट ऑरेंज जो मौसमी होता है उसमें 0.3% होनी चाहिए। मैंगोज और पाइनएप्पल के अंदर 0.5 से 0.6% होनी चाहिए एसिडिटी, वो मैच्योर माना जाता है। स्टार्च इंडेक्स, स्टार्च इंडेक्स वही जो मैंने अभी आयोडीन टेस्ट वाला बताया था। एप्पल, पियर, बनाना के अंदर स्टार्च इंडेक्स देखा जाता है। जूस कंटेंट, जूस कंटेंट सिट्रस के अंदर देखा जाता है 35 टू 50% तक होता है। हीट यूनिट, पियर, एप्पल, डेट पाम, पियर के अंदर हीट यूनिट कैलकुलेट की जाती है। मीन जो 10 डिग्री से ऊपर का बेस टेम्परेचर होता है, बेस टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर होता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। डेज फ्रॉम फुल ब्लूम, डेज फ्रॉम फुल ब्लूम मैंने पहले बताया था, मतलब जब पूरी तरह से फल ने, पौधे ने फलन फूल लगे थे उसके बाद से कितने दिन, मैंगोज के अंदर, सिट्रस के अंदर, एप्पल के अंदर, पियर के अंदर देखा जाता है। थैंक यू।